विद्यार्थियों, अपने पहले 2 क्लास अपनी हो चुकी है और दोनों क्लास में अपने जो लिया है अपने संधि का चैप्टर चल रहा है और उसमें आगे ही अपन चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन जो लिए संधि में 3 संधि होती है। पहली संधि अपन ने जो ली थी वो ली थी अपन अच संधि। एक बार पीछे का आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अच संधि के जो भेद थे 7 भेदों के नाम मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि इन 7 भेदों में से सबसे पहला जो भेद रहेगा अच संधि का वो अपन कौन सा लेना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो भेद है अपना, उस भेद को अपन लेना चाहेंगे, वो रहेगा आपका यण संधि। पहला भेद कौन सा रहेगा आप लोगों का? यण संधि। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके सूत्र की कि सूत्र इसका क्या रहेगा। सूत्र है इसका इको यणची। देखो आप लोगों को वैसे एग्जाम में आज तक 10th क्लास हो चाहे 6th क्लास हो चाहे 7th क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो, सूत्र का पूछा नहीं गया। लेकिन सूत्र के साथ यदि आप संधि के साथ सूत्र को पढ़ोगे तो इससे क्या होगा कि इसकी परिभाषा आपके दिमाग में पूरी फिट रहेगी और ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक ही चीज़ से आपका सारा कार्य हो जाएगा, सारा बेनिफिट आपका उससे हो जाएगा। इसलिए सूत्र की महत्ता की आवश्यकता है। बाकी एग्जाम में आपके कभी भी सूत्र नहीं पूछा गया। सूत्र आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सूत्र के माध्यम से आप उसकी सारी परिभाषाओं का पता लगा सकते हैं। चलो देखते हैं अपन सूत्र में। सबसे पहले सूत्र में दिया गया है इक। इसके बाद में आगे चलेंगे। आगे क्या दिया गया है इसमें? यण। आगे क्या दिया गया है? अची। एक बार आपको इसका अर्थ में बताना चाहूंगा क्या होगा संस्कृत में। इका है स्थाने, यण है स्यात्, अची। देखो इसका अर्थ अपन करेंगे वही बात आएगी। इका है का मतलब आपको पहले सूत्र में भी मैंने बताया है क्या रहेगा। स्थाने है मतलब इक के स्थान पर आपको क्या करना है? यण है। क्या करना है आपको? यण। कब करना है? जब लास्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? अची होना चाहिए। अब देखो सूत्र में आप लोगों के पास 2 चीज दी है। एक तो दिया गया है इक और एक दिया गया है आप लोगों के पास में इक। अब इन दोनों चीजों को अपन सबसे पहले समझेंगे कि इक जो होता है, इक से तात्पर्य क्या होता है। इक से तात्पर्य देखो होता है ई, ऊ, री और होता है ली। तो अपन बात करेंगे इक का मतलब जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ई, ऊ, री और ली हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर की अपन बात करें, अपने पास में क्या आ रहा है? यण आ रहा है। यण का तात्पर्य जो रहेगा वो आपका रहेगा य, व, रे और रहेगा ल। अची की अपन बात करें, अची से तात्पर्य जो होता है अच से रहता है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अच का जो तात्पर्य होता है वो होता है आप लोगों का स्वर से होता है। अब यहाँ पे देखिए सूत्र में ये जो पहले आया है, अब इसकी परिभाषा देखेंगे अपनी यण संधि की परिभाषा क्या रहेगी। एक आपके पास में आया है जो कहाँ आया है? पहले आया है। इसका मतलब परिभाषा में भी मैं आपको बताया हूँ कि आप लोगों को 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है पूर्व का और एक आपको ध्यान रखना है पर का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पूर्व में आपके पास क्या होना चाहिए। पूर्व का तात्पर्य होता है पहले वाला। तो यहाँ पूर्व में क्या दिया है? इसने इक दिया है। स्पष्ट कहा गया है सूत्र में इक है स्थानीय, यण है स्यात्, अची संहिताया। इसका मतलब पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? पूर्व में आपके पास इक होना चाहिए। इक से तात्पर्य क्या रहेगा? ई, ऊ, री और ली रहेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे कि पर में आपके पास क्या होना चाहिए। आगे सूत्र की कंडीशन क्या दी गई है? इक है स्थानीय, यण है। देन इक के स्थान पे आपके पास क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यण का तात्पर्य क्या होता है? य, व, रे और ल होता है। लेकिन ये तो किसके स्थान पे होगा? यण तो इक के स्थान पे होगा। लेकिन अपन बात करेंगे अपने पास पहले की तो बात कर ली अपन कि पूर्व में तो आपके पास क्या होना चाहिए? ई, ऊ, री और ली होना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखिए अपने पास बाद में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि वहां पे अपन क्या कर सके? यण संधि कर सके। तो इसमें स्पष्ट रूप से लास्ट में क्या दिया गया है? अची दिया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके पास पूर्व में तो कौन से वर्ण होना चाहिए? ई, ऊ, री और ली होना चाहिए और बाद में आपके पास में जो वर्ण होना चाहिए वो आपके पास में होना चाहिए स्वर आना चाहिए, अच आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
अच आना चाहिए, जिसको इस हिंदी में क्या कहा जाएगा, स्वर कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले होना चाहिए ई ऊ री और री, और बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। ये कैसा अच होना चाहिए, असमान अच होना चाहिए। कैसा अच होना चाहिए, असमान अच होना चाहिए, क्योंकि यदि समान अच होगा, यहाँ पे भी ई आ रहा है और यहाँ पे भी ई आ रहा है दोनों जगह, तो वहां पे आपके पास में दूसरी संधि होगी। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इन चार स्वरों के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो वहां निश्चित रूप से आप लोग कौन सी संधि का प्रयोग करेंगे, यण संधि का प्रयोग करेंगे। कहाँ करनी है यण संधि, पूर्व में आपके पास इक होना चाहिए और पर में आपके पास में अच होना चाहिए। इक का तात्पर्य आपके पास किससे रहेगा, ई ऊ री और री से रहेगा, और पर में आपके पास अच से मतलब क्या रहेगा, स्वर से रहेगा। जो कैसा स्वर होना चाहिए आपके पास में, असमान स्वर होना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान विशेष रूप से क्या रखना है कि पहले आपके पास ई ऊ री री आए और बाद में आपके पास में असमान स्वर यदि आता है तो वहां निश्चित रूप से आप कौन सी संधि करेंगे, यण संधि आप लोगों को करनी है। यदि ये दोनों कंडीशन आप लोगों के पास में आती है, कौन सी वाली, ई ऊ री री के बाद में असमान स्वर, असमान का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लो यहाँ पहले आपके पास में आ रहा है ई, तो बाद में पर में आपके पास में ई नहीं आना चाहिए, ई को छोड़ के क्या आना चाहिए, जैसे ए आ गया, तो ये दोनों बताओ क्या हो गए, असमान स्वर हो गए। जैसे मान लो पहले ऊ आ गया और बाद में आपके पास में ऊ आ गया, तो बताओ ये कौन से स्वर हुए, तो ये दोनों आपके पास में कौन से स्वर हो जाएंगे, समान स्वर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ऊ आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। इस सिचुएशन में आप लोग यह संधि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है सूत्र में कि बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, असमान स्वर आपके पास में होना चाहिए। एक और चीज अपन देखेंगे, जैसे मान लो पहले री आ गया और बाद में आपके पास ही मान लो ए आ गया, तो बताओ ये समान हुआ, असमान हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप लोग यह संधि कर सकते हो, लेकिन आप लोग इस सिचुएशन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपके पास में समान स्वर हो गया। तो निश्चित रूप से आपको यह संधि कहाँ करनी है, ई ऊ री री के बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, असमान स्वर आप लोगों के पास में होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन आप लोगों के पास उपस्थित रहती है, कौन सी वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ई ऊ री री के बाद में असमान स्वर की मैं बातें कर रहा हूँ। ये दोनों कंडीशन यदि आपके पास होती है तो इस पहले वाले इक के स्थान पर, देखो सूत्र में दिया गया है, इक है स्थानीय, यण है चार अच्छी, इक के स्थान पे आपको क्या करना है, यण करना है। सूत्र में कहा गया स्पष्ट रूप से। तो ये दोनों कंडीशन आती है तब आपको यण करना, और यण करना कहाँ है, पहले वाले के स्थान पे आप लोगों को यण करना है, क्योंकि सूत्र में कहा गया वर्ती में स्पष्ट रूप से, इक है स्थानीय यण है, इस असमान स्वर की जगह मत कर देना, आपको करना कहाँ पे, इक के स्थान पे यण करना। तो इसका मतलब ई ऊ री री और यण का मतलब यह वह है, पहले भी चार वर्ण आ रहे, बाद में भी आपके पास में कितने वर्ण आ रहे हैं, चार वर्ण आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले ई आता है तो आपको क्या करना है, ये यदि ऊ आता है तो वह करना है, यदि री आता है तो वह करना है, और यदि री आपके पास में आता है तो आपको क्या करना है, ले। ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि असमान और समान का मतलब क्या हुआ, एक जैसा स्वर यदि आएगा तो समान स्वर माना जाएगा, और पूर्व में अलग स्वर रहता है, बाद में अलग स्वर रहता है। इसका मतलब दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास में, असमान स्वर आ रहे। इस चीज का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि समान स्वर आती है दूसरी संधि होगी, असमान स्वर आते ही आप लोगों के पास में दूसरी संधि होगी। तो इस परिभाषा में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सूत्र को आप लोग यदि याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोगों से नहीं होता है तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्र आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा, सूत्र की वर्ती भी अर्थ भी आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को मोटे रूप से जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, पूर्व में आपको ध्यान रखना है ई ऊ री री का, और पर में आपको ध्यान रखना है असमान स्वर का। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि दोनों चीज़ आपके पास रहती है, ई की जगह ये कर देना है, ऊ की जगह वह, री की जगह है, री की जगह ले। असमान स्वर जो बाद में आता है पर में, उसको कतई छेड़ना आपको नहीं है, उसको ऐसे की ऐसे आप लोगों को पूर्व वाले में मिलाना। अब देखेंगे अपन, देखो इसके अनुसार ये अपने परिभाषा तो पढ़ ली, लेकिन इसके अनुसार अपना उदाहरण भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी अपन जांच करेंगे। पहले आइए अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो पहला उदाहरण लेंगे अपन, इति प्लस आदि। आप लोगों को मैंने बताया है पूर्व में आपके पास क्या होना चाहिए, ई ऊ री री, इन चार वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आपके पास होना चाहिए। बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, असमान स्वर आपके पास होना चाहिए। यहाँ देखिए ती में क्या मिला हुआ है, ई, इधर आपके पास क्या आ रहा है, आ, तो बताओ दोनों असमान स्वर भी एक समान स्वर भी, पहले ई आ रहा है बाद में आ रहा है। अभी आपको मैं बताया था
कि पहले ई आता है, ई को छोड़ के कोई भी स्वर आए बाद में तो वो असमान ही माना जाएगा। यदि पहले ई आ रहा है बाद में भी ई आ रहा है, इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों समान स्वर आ रहे हैं। यहाँ आप लोग देखिए, पहले आपके पास ई आ रहा है, बाद में आपके पास क्या आ रहा है, आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, पहले ई और बाद में आ, मतलब ये दोनों क्या हो गए, असमान स्वर है। इसका मतलब अपने यण संधि की कंडीशन यहाँ काम कर रही है। यण संधि में क्या बताया था, ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई की जगह क्या कर देना है, आपको ये कर देना है। तो यहाँ ई आ रहा है, इसका मतलब ये तय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई के स्थान पे अपन ने क्या कर दिया, ये कर दिया अपन ने। ई के स्थान पे अपने पास क्या हो गया, ये बाद में आपके पास क्या बच रहा था, आदि बच रहा था। अब जैसे अपन मानेंगे कोई व्यक्ति बैठा है, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति अपन बिठाते हैं तो पहले वाला व्यक्ति कभी भी काउंट नहीं होता है, वो तो गया अपनी जगह से, दूसरा व्यक्ति काउंट होता है। यही चीज यहाँ है, ये तय मैंने आधा क्यों किया, क्योंकि इसमें जो ई था, ई के स्थान पे अपन ने क्या किया है, ये किया है। तो काउंट कौन होगा यहाँ पे, यही होगा, क्योंकि पहले वाला व्यक्ति गया, उसके स्थान पे नया व्यक्ति आया, इसका मतलब जो काउंट होगा वो आपका नया व्यक्ति ही काउंट होगा। तो यहाँ जो ई था, ई की जगह पहले क्या कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि ये यण संधि की कंडीशन अपनी फॉलो कर रहा था, इसलिए अपने। अब आओ इसको अपन मिलाते हैं। पहले अपने पास ये है, आधा तय है, ये भी आधा है, लेकिन इसके बाद भी स्वर आ रहा है कौन सा, आ। तो ये में आ मिलेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, या बताओ क्या रूप बना, इत्यादि रूप बढ़ गया क्या। चलो आगे चलो, जैसे और एग्जाम्पल देखेंगे, प्रति प्लस एकम। अब यहाँ पे पहले इसको देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। यहाँ आपको क्या देखना है, ई, ऊ, री और ली देखना है। इनमें से बताओ क्या आया आपके पास में, ई आया। इधर दूसरे को आपको देखना है, इससे क्या आना चाहिए, असमान स्वर। क्या आया यहाँ पे, ए आया। इसका मतलब अभी आपको मैंने बताया था कि ई आता है पहले, इसका मतलब बाद में आपके पास ई नहीं होना चाहिए। ई को छोड़ के कोई भी स्वर आपके पास हो सकता है, चलेगा, लेकिन ई यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ई आते ही वो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जबकि अपन को कौन चाहिए, यहाँ असमान स्वर की आवश्यकता अपन को है। तो बताओ दोनों चीज आ रही है अपने पास, तो बताओ इस ई की जगह अपन क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा हो रहा है, ई के स्थान पे ये हो रहा है, ये तो था प्र, ये तय हो जाएगा आधा। इस तय के ई जो मिला हुआ था, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंत में क्या आ रहा है आपके पास में, एकम आ रहा है। मिलाओ, ये तो प्र, ये आधा तय, ये के बाद क्या आ रहा है, ए, तो ये इसमें मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये। बताओ क्या रूप बना, प्रत्येकम आप लोगों का रूप ये बन जाएगा। दोनों उदाहरणों में किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। चलो आगे इसी कड़ी में अपन आगे बात करेंगे, और उदाहरणों की अपन बात करेंगे। जैसे मान लो एक थोड़ा सा कठिन उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे मान लो ये है, नास्ति प्लस अधारणाम। नास्ति अधारणाम का मतलब होता है बिना पत्नी वालों को। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, पहले आप लोगों को देखना है कि यहाँ क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, ए आपका आना चाहिए। बताओ पहले ई आ रहा है, बाद में आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो सूत्र की दोनों सिचुएशन आपके पास में मौजूद है। आपको बताया है कि अगर सूत्र की दोनों सिचुएशन आपके पास मौजूद यदि रहती है तो निश्चित रूप से आप लोगों को क्या करना है, यण संधि का कार्य करना है। यण संधि का कार्य क्या है, ई आता है तो आपको क्या करना है, ये करना है। बताओ ई आ रहा है क्या, ये तो बढ़िया ना, ये आधा से, ये तय भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ई था, ई के स्थान पे आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। बताओ पीछे क्या बच रहा है, ए दारा नाम, पीछे वाले को आपको छेड़ना ही नहीं है। ई के स्थान पे ये कर दिया, इसको मिला न ना, ये से, ये तय भी आधा, ये भी आधा है, लेकिन पीछे क्या आ रहा है, ये इसमें मिल जाएगा नासत्य दाराणाम। इसका तात्पर्य होता है बिना पत्नी वालों को। तीनों एग्जाम्पल में किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए, नहीं है तो लिखिए। ऊपर लिखिए आप लोग पहले अचसंधि, अचसंधि लिखने के बाद में आप लोग लिखिए 1 नंबर लगा के, क्योंकि अचसंधि के वेद आप लोग पढ़ रहे हो तो 1 नंबर लगा के लिखिए आप लोग यण संधि। और सबसे पहले आप लोग लिखिए इको यण जी, सूत्र लगा के लिखिए इको यण जी। सूत्र लगाने के बाद में आप लोग सूत्र पदच्छेद लगा करके लिखे इक यण अची। उसके बाद में अर्थ लगा करके आप लोग लिखे इक है स्थानी यण है स्यात् अची।
इसके बाद में आप लोग इसके नीचे ही लिखिए, हिंदी में और लिख लो, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा यदि अच पर में हो तो। इसके बाद एक चीज और लिखे नीचे, पूर्व लिख लो और पर लिख लो। पूर्व के नीचे आप लोग जैसे मैंने लिखा है ये मैंने नीचे लिख दिया, आप लोगों को ऊपर लिखना है। ऊपर पूर्व लिख करके उसमें आप लोग लिखिए ई ऊ री और ली। इसके बाद आप लोग लिखिए पर लिख करके आप लोग ये वाली कंडीशन आपको लिखनी है कि पर में आपके पास क्या होना चाहिए, असमान स्वर आपके पास में होना चाहिए। दोनों सिचुएशन आप लोगों ने लिख ली। अब इस जो ई ऊ री और री आप लोगों ने लिखा था उसी के नीचे ऐसे तीर का निशान बना करके ई के स्थान पे ये कर लो, ऊ के स्थान पे वह कर लो, री की जगह रह कर लो और ली के स्थान पे आप लोगों को क्या करना है, ले करना है। ये चारों के चारों ऐसे कैसे लिखो। नीचे एक लाइन लिखो, यदि पूर्व में आपके पास में ई ऊ री और ली आए एवं पर में आपके पास में असमान स्वर यदि आता है तो पूर्व के स्थान पे कर्मानुसार ई की जगह यह, ऊ की जगह वह, री की जगह रह और ली की जगह ले हो जाएगा। इतना कार्य करने के बाद में यहाँ से लिखिए, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करिए। पहले लिखिए इति प्लस आदि। यदि आप ये प्रक्रिया करना चाहें तो आप कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए प्रक्रिया बताई है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस प्रक्रिया को आप लोग तीनों एग्जाम्पल को एक बार लिखिए, इति प्लस आदि, इत यह आदि इत्यादि। फिर बाद में ये लिखे, उसके बाद में आप लोग ये लिखिए। एक बार ये तीनों उदाहरण आप लोग लिख ले, इसके बाद में अपन आगे की बातें करेंगे इस तीनों उदाहरणों के बाद में। जैसे तीनों उदाहरण अपन ने ई के उदाहरण ले लिए, जैसे ई के ही उदाहरण अपन ने लिए हैं वैसे ही अपन को किसके उदाहरण लेने, ऊ के उदाहरण लेने, वैसे ही अपन को री के उदाहरण लेने, वैसे ही अपन को किसके उदाहरण लेने हैं, वैसे ही अपन ली के उदाहरण लेंगे। क्योंकि अपने पास समझना अपन को सारी चीजें कि ई का अपन ने पढ़ लिया, ऊ का भी अपन देखेंगे कि ऊ का भी ऐसे होता है क्या, री का भी अपन देखेंगे री में भी ऐसे बनता है क्या, फिर ली का अपन लोग देखेंगे कि ली में भी अपने पास में ऐसा बनता है क्या। सारी चीज अपन को देखनी है। तो तीन उदाहरण तो आप लोगों ने देख ली। तीन उदाहरणों के बाद में और जो उदाहरण है, जैसे मान लो ई के उदाहरण तो अपन ने देख लिए, लेकिन सूत्र में तो शर्त में और आ रहा है, इसलिए वो चीज भी हम अपन को देखनी है कि किस प्रकार के उदाहरण आपके पास मिलेंगे आपको। देखते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं मैं, मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी। अब यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया था कि पहले आप लोगों को क्या देखना है, ई ऊ री और ली आप लोगों को देखना है। इसके बाद इधर आपको देखना है कि असमान स्वर आपके पास में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास में ऊ आ रहा है, इधर आपके पास में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो बताओ दोनों समान भी एक असमान भी, दोनों असमान होंगे। समान कब होते, यहाँ ऊ आ रहा है, यदि यहाँ पर भी ऊ आता इसका मतलब दोनों कौन से स्वर बन जाते, ये असमान स्वर समान स्वर बन जाते। लेकिन अभी ऊ आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ए, इसका मतलब दोनों बताओ कौन से स्वर हो गए आपके पास में, समान स्वर हो गए, असमान स्वर हो गए। सॉरी, यदि ऊ के बाद यहाँ पे भी ऊ आता है तो समान स्वर, यदि ऊ के बाद ए आ रहा है अपने पास, इसका मतलब दोनों कौन से हो गए, असमान स्वर। यदि असमान स्वर आता है तो कौन सी संधि करते हैं आप लोग बताइए, यण संधि आप लोग करते हैं। यण संधि की जो शर्त है, यदि आपके पास में क्या आ जाता है, ऊ आ जाता है, तो ऊ के स्थान पे आप लोग क्या करते हो बताओ, ऊ के स्थान पे वह करते हैं अपन लोग, पीछे का वर्ण आप लोगों को छेड़ना नहीं है। ये क्या बन रहा है, मैं, ये आपका बन रहा है ध, बताओ वह के बाद ए आ रहा है, क्या इसमें मिल जाएगा, वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या बन गया, मध्वरी उदाहरण आप लोगों का बन गया। आगे चलेंगे अपन, जैसे मान लो ये है वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश। वधु में क्या आ रहा है बताओ, ऊ आ रहा है। अभी आप लोगों को बताया था यहाँ क्या आ रहा है, आपका पास आ रहा है। तो बताओ मिलने वाले दोनों वर्ण जो कैसे हैं, असमान स्वर आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे भी ऊ है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ। इसका मतलब दोनों जो स्वर आ रहे हैं मिलने वाले, और मिलने वाले दोनों स्वर यदि असमान स्वर यदि आता है आपके पास में,
तो वहां निश्चित रूप से आप लोग कौन सी संधि कर दें, यण। और यण का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ई ऊ री री के बाद यदि असमान स्वर आता है आप लोगों के पास में, ई की जगह ये करते हो, ऊ की जगह वह करते हो, री की जगह रह करते हो, और ली की जगह क्या करते हो, ले आप लोग करते हो। आपके पास में यहाँ क्या आ रहा है बताइए, ऊ आ रहा है, तो ऊ के स्थान पे आप लोग क्या करोगे बताओ, ऊ के स्थान पे वह किया जाएगा। पीछे आपके पास क्या आ रहा है, आदेश, बताइए क्या बनेगा, ये तो वह, ये आधा ध, वह में आपको मिलाओगे क्या बनेगा, वाह। बताओ क्या रूप बन गया, वद्वादेश बन गया। एक बहुत चर्चित उदाहरण है, शु प्लस आगतम, बहुत चर्चित उदाहरण है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कई बार शादी वगैरह में अपन जाते हैं तो वहाँ आप लोगों को शुरू में यही देखने को मिलता है, स्वागतम, मोस्ट वेलकम, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो वेलकम वगैरह, वैसे संस्कृत में आप लोग बोलेंगे स्वागतम। तो इसको अपन देखेंगे कि इसकी प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, ये बनता कैसे है। पहले बात करेंगे, सु में क्या मिला हुआ है आपके पास में, ऊ मिला हुआ है, इधर क्या आ रहा है, आ। बताओ दोनों असमान स्वर हो गए क्या, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, असमान स्वर हो गए। असमान स्वर होते ही सीधी सीधी नजर आप लोगों की कहाँ जानी चाहिए, कि ऊ के स्थान पे आप लोगों को निश्चित रूप से क्या करना है, वह करना है। पीछे आपके पास क्या बन रहा है, आगतम, ये आधा से, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। वह में आ को मिलाओगे तो बताओ क्या बन जाएगा, वाह। बताओ क्या रूप बना, स्वागतम, कौन सा रूप बन गया, स्वागतम रूप आपका बन गया। दोनों चीजों की अपन ने बात की है, ई की अपन ने बात की है, ऊ की अपन ने बात की, दोनों में कोई समस्या हो किसी को तो आप बताइए। इसके बाद तीसरी अपन बात करेंगे, ये तीसरी जो चीज है आपके पास में, वो तीसरी कौन सी चीज है आपके पास में, आइए देखते हैं। तीसरा जो बताया था आपको, मैं बताया था री, जैसे मान लो ये है धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश आप लोगों के पास में आ रहा है। तो दोनों चीजों में आपको किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आई सब। देखो यहाँ आपके पास में क्या आ रहा है, री, इधर आपके पास में क्या आ रहा है, ए। यही चीज आपको बताई गई है कि असमान स्वर यदि आता है तो वहां आप लोग क्या करेंगे, कि जो भी आपका यण संधि का कार्य है वो यण संधि का कार्य आप लोग उसमें कर सकते हो। यहाँ निश्चित रूप से आप लोग देखिए, री के बाद क्या आ रहा है, तो बताओ दोनों क्या हो गए, असमान हो गए क्या। इसका मतलब री के स्थान पे आप लोगों को अभी क्या बताया था, बताओ, री की जगह आपको बताया था रे। पीछे आपके पास क्या आ रहा है, अंश आ रहा है, अंश का मतलब जो होता है वो क्या होता है, भाग होता है। ये तो आपका धा आ रहा है। अब आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि संयुक्त अक्षर होते हैं 3-4 अक्षर, यदि क और श को मिलाओगे, देखो इधर आप लोगों में थोड़ा सा कार्य अलग से बताऊंगा। यदि ये आधा क और इसके बाद में ये मूर्धन्य स आता है तो इसका आप लोग क्या बना देंगे, क्षत्रिय स बना देंगे। यदि जय और ये आता है तो इसका बना देंगे आप लोग घे। यदि आप लोगों के पास तय और तय के बाद में यदि रे आता है तो इसका आप लोग क्या बना देंगे, तय बना देंगे। तो बताओ यहाँ ये दोनों सिचुएशन आ रही है कि देखिए, क और से वाली आ रही नहीं तो सपन क्षत्रिय से बना देते, जय और ये वाली आनी नहीं तो घे बना देते, तय और रे वाली आनी नहीं तो तय और रे वाली अपने पास आ रही है, इसका मतलब बताओ क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा इन दोनों का। और त्रय में बाद में ए आ रहा तो ए इसमें मिल जाएगा, ये बिंदी लगा दी और पीछे क्या बच गया, से। बताओ क्या बना, धात्राम। दूसरा उदाहरण इसका वो देखिए आप, जैसे मान लो ये है मातृ प्लस आदेश। अब देखिए मातृ जो आ रहा है, मातृ में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, वही री आ रहा है। इसका मतलब इस री के स्थान पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ री, यहाँ आपके पास में आ रहा है आ। तो बताइए दोनों क्या हो जाएगा, री के बाद आ रहा है, इसका मतलब ऐसा मान स्वर हो गया। तो इस री की जगह आप लोगों को क्या करना है, रे करना है। यदि री की जगह रे करते हो आप लोग, बाद में पीछे क्या बच गया आपके पास में, आदेश। बताओ ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, अभी क्या बनाया था आप लोगों ने, ये तो माँ
ये दोनों मिलके बताओ, तय प्लस रे से क्या बनता है, तय बनता है, ये आपका तय, ये आ इसमें मिल जाएगा। अब देखो पहले वाले में आप लोग कहोगे कि आपने तो सर इसमें तो ऐ मिला है, क्योंकि पीछे अपने पास ऐ था। यदि यहाँ आ होता तो बताओ ये भी त्रास बन जाता, ये भी क्या बन जाता, धात्रांश बन जाता। यहाँ आपके पास देखो तय रे, इसे रे में आधे में आ को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, र, और तय और रा मिलाएगा तो क्या बनेगा, त्रा बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, मात्रा, और पीछे क्या बच रहा है, देश। क्या रूप बना बताओ, मात्रा देश आप लोगों का रूप बन गया। तीन चीजों की अपन ने बात कर ली है, ई की अपन ने बात कर ली है, ऊ की अपन ने बात कर ली है, री की अपन लोगों ने बात कर ली है। एक अपने पास एक वर्ण और बच गया, जो कौन सा था, ली था। ली के स्थान पे बताओ आपने कौन सा आदेश किया, लय आदेश किया। देखिए जैसे मान लो ये है ली प्लस आकृति। अब देखिए आपको जो बताया था मैंने, ये नहीं कि लय के स्थान पे कर दिया, आपको जो वर्ण मैंने बताया संपूर्ण ली के स्थान पे करना है, ओनली लय के स्थान पे नहीं करना। कहीं आप लय के स्थान पे कर दो, ऐसे सोच लो कि लय में जो री आ रहा है उस री की जगह अपन र कर देंगे, लय की जगह लय हो रहा है, नहीं गलत हो जाएगा आप लोगों का। आपको मैंने बताया कि ई ऊ री और ली, तो संपूर्ण ली बताया। यहाँ पे क्या रहा है आपके पास, देखिए संपूर्ण ली आ रहा है, इसका मतलब जो आदेश किया जाएगा इसे संपूर्ण ली के स्थान पे आदेश किया जाएगा। बताओ इसे ली के स्थान पे क्या आदेश बताया था हमने, लय, पीछे क्या बन रहा है, आकृति, ये लय आधा दिख रहा है सबको, आ को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। बताओ क्या रूप बना आपके पास में, लाकृति रूप आपका बन जाएगा। ये कुछ उदाहरण अपन लोगों ने देखे हैं। इससे अभी तो अपनी ये तो आपको सीधा सीधा मैंने बताया कि आपके पास, आपको मैं बता दूं कि संधि में दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एक बार आप इसको उतार लें, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास जो दो टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को किस तरीके से उसको हल करना है, किस तरीके से सॉल्व आपको करना है। एक टाइप आपको मैंने एक परिभाषा बता दी, दो टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, दोनों टाइप में से इसका मतलब क्या होगा, दो परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। एक परिभाषा के अनुसार अपन उदाहरण देख चुके हैं, दूसरी परिभाषा के अनुसार जो उदाहरण अपन लोग देखेंगे वो इसके बाद अपन देखेंगे कि दूसरे अनुसार वो कौन सा टाइप का क्वेश्चन अपने पास हो सकता है। पहले वो देखेंगे अपन कि दूसरी परिभाषा इसकी ओर क्या है, इसके बाद आपको मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के पास आराम से दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग यण संधि में से आएगा तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा, सही जाएगा पूरा आराम से। एक बार इसको उतार लें आप लोग, इसको उतारने के बाद में अपन लोग बात करेंगे कि दूसरी जो टाइप है, एक टाइप तो अपन देख चुके, क्योंकि याद करो जब शुरू में संधि शुरू करा था हम, तो मैंने आप लोगों को दो चीज़ बताई थी कि एक तो संधि का पद होता है, एक संधि का भेद होता है। पद आप लोगों को मैं भेद अपन पढ़ ही रहे हैं, संधि पहली ले ली अपन ने, इससे पहले अपन पढ़े थे पद, तो पद आपको मैं दो पद बताया। दो पद का मतलब यहाँ वही है कि जो क्वेश्चन आना है वो दो टाइप से आना है। दोनों टाइप आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक संधि पद होता है, संधि विच्छेद होता है। दोनों टाइप को अच्छी तरीके से अपन समझ चुके हैं, पहले क्लास हो चुकी है उसकी, पहली जो क्लास है उस क्लास में बता, लेकिन उसकी यहाँ भी अपन चर्चा करेंगे कि दोनों में किस प्रकार से आप लोगों को देखना है और क्वेश्चन को आप लोगों को किस तरीके से निकालना है। दोनों चीज़ ये उतार ली, तो एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ। उसके बाद अपन जो देखेंगे, इसके बाद दूसरी टाइप अपन देखेंगे। दूसरी टाइप जो होती है वो आप लोगों की दूसरी टाइप कौन सी होगी, चलो देखते हैं दूसरी टाइप।